जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, जो भी आपकी परीक्षा है, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं पर भारी पड़ने वाली क्लास साथियों यूट्यूब पर आ चुकी है। यानी कि अगर बात करें साथियों, देखिए ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं जिसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस ना पूछे जाते हो। तो सामान्य ज्ञान में ही साथियों एक विषय है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। तो आज की इस वीडियो में साथियों पूरे भूगोल को खत्म करेंगे, यानी कि इन 50 प्रश्नों के माध्यम से पूरे भूगोल का निचोड़ साथियों देखेंगे। और मैं कह सकता हूं साथियों कि इन 50 प्रश्नों में से कम आपके 5 से 6 क्वेश्चन साथियों जो भी भूगोल के आपसे पूछे जाते हैं, वो सभी के सभी प्रश्न साथियों आप इसी क्लास से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक सभी प्रश्न साथियों मैं आपको तैयार करवा दूंगा, इसी क्लास में ही मैं आपको याद करवा दूंगा। देखने की जिम्मेदारी आपकी और आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर करने की ये प्रश्न वो जिम्मेदारी साथियों मेरी। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। तो अगर बात करें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम का भंडार कहां पर है साथियों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे केरल में है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हैं। तो देखिए पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ लगी है, भूटान के साथ लगी है और नेपाल के साथ लगी है। यानी कि पश्चिम बंगाल की सीमा साथियों 3 देशों के साथ लगी है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें जैसलमेर जो है ना, ये भी मरुस्थलीय जिला है, बाड़मेर भी साथियों मरुस्थलीय जिला है और चुरू भी है, लेकिन कोटा नहीं है। अब कोटा नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। किस राज्य में साथियों सबरीमाला स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। तो सबरीमाला की अगर बात करें कहां पर स्थित है साथियों, केरल में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? अगर आपसे साथियों पूछे विश्व में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो कनाडा की है। अगर राज्य की पूछे भारत में साथियों, तो गुजरात आपको बताना है। यानी कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है, तो गुजरात वो राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है। आंसर अगर आपका डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है। तो कौन सा साथियों ऐसा स्थान है जो जैव विविधता की दृष्टि से धनी है? तो आपको ध्यान रखना है पश्चिमी घाट है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा है? यानी कि 3 तरफ से साथियों बांग्लादेश से घिरा है। तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? यानी कि चंदन की लकड़ी सबसे ज्यादा अगर बात करें कहां पर पाई जाती है, तो वो तो साथियों कर्नाटक में पाई जाती है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए सिंह है, जिराफ है, बाइसन है, ये जो जानवर हैं साथियों ये किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये कौन से वनों में पाए जाते हैं? आप लोग ध्यान रखेंगे घास स्थल वाले वनों में पाए जाते हैं। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा जा रहा है साथियों कहां पर स्थित है, बताइए। देखिए आपकी साथियों जो भी आपका एग्जाम लगा हुआ है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और जब तक आपका एग्जाम है तो जो भी आपको कंटेंट दिया जाए, आप बहुत भली भांति प्रकार से अपने पूरे मनोमस्तिष्क को खोलकर उन सभी क्लासेस को अगर ले लेते हैं, तो साथियों आपको परीक्षा में कोई हरा नहीं सकता। यानी कि एग्जामिनर कैसा भी प्रश्न पत्र बना के भेज दे, जैसा भी प्रश्न पत्र बना दे और आपके सामने आ जाए, ये समझ लीजिए साथियों 90% क्वेश्चन आपको इन सभी क्लासेस से ही मिलेंगे। क्योंकि मैं साथियों जो कंटेंट बना रहा हूं ये पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट कंटेंट है आप सभी के लिए। क्यों मैं चाहता हूं कि बच्चे को बहुत अधिक ना पढ़ना पड़े, बहुत कम पढ़कर, चुनिंदा चीजें पढ़कर वो एक अपना सिलेक्शन ले ले। क्योंकि एक सरकारी नौकरी के लिए साथियों अगर कोई 2 साल तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। मात्र 3 महीने बहुत है साथियों, 3 से 4 महीने बहुत हैं। अगर इतना आप पढ़ाई कर लेते हैं तो एक सिलेक्शन सीट आपकी बिल्कुल निश्चित है। यानी कि अगर आप शून्य से तैयारी कर रहे हैं तो 4 महीने बहुत हैं। लेकिन अगर किसी को तैयारी को कुछ समय हो चुका है तो उसका
एग्जाम बहुत आसानी से साथियों निकाल जाएगा। चलिए, तो कुल मिला के जो कंटेंट आपको दिया जाए उसको देखिए, बढ़िया से देखिए और उन सभी प्रश्नों को आपने अपने मनोमस्तिष्क में भी स्टोर कीजिए। चलिए, तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो अगर आपका आंसर यहां पर देहरादून के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? साथियों, आजकल ज्योग्राफी में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां पर अगर बात करें भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आंसर आपका डी हो जाता है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वनों का क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो साथियों, कितने प्रतिशत होना चाहिए? 33.33% होना चाहिए। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पहली बात तो साथियों आपको यहां पर ध्यान रखना है कि शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये किसके लिए इतना प्रसिद्ध है साथियों? तेंदुए और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। ये चीतल क्या है? तो साथियों एक प्रकार की हिरण टाइप की होती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो साथियों कौन सा है? किसकी बात चल रही है? दाचीग्राम अभ्यारण्य की बात चल रही है। और दाचीग्राम अभ्यारण्य साथियों यहां पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है और यह दाचीग्राम अभ्यारण्य कहां पर है साथियों? कश्मीर में ही स्थित है। उसके बाद देखिए कुगटी वन्य पशु विहार साथियों किस राज्य में स्थित है? बताइए। अगर ये सभी के सभी क्वेश्चन साथियों आपने तैयार कर लिए तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा ज्योग्राफी सेक्शन में भूगोल के विषय में। तो कुगटी वन्य पशु विहार साथियों किस राज्य में स्थित है? आप लोग ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन से हैं? बताइए। तो कौन से हैं, किसकी बात चल रही है साथियों? जो साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन से हैं? तो शेर की पूंछ जैसा मैकॉक्यू इसका नाम है, ये साथियों है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए नागरहोल नेशनल पार्क साथियों किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो ये कहां पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य साथियों ये किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर साथियों जो एक जिला है वो राजस्थान में है। और पूछा जाए भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, तो तब भी आपका आंसर राजस्थान ही होना चाहिए। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? बताइए। तो सुंदरवन के साथियों जंगलों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान साथियों कहां पर स्थित है? बताइए। तो अगर बात करते हैं यहां पर भारतीय वन्य जीव संस्थान की, तो ये साथियों देहरादून में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए क्या इस प्रश्न का सही जवाब हो सकता है कि स्वच्छ जल समुदाय में जो लैक्टिक आवास है इसका उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है। बताइए। चलिए, तो तालाब और दलदल साथियों इसका उदाहरण है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों मानसून वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून वन कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के क्षेत्रफल की अगर बात करें, भारत के क्षेत्रफल पर सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है साथियों? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये आपको याद रखिए साथियों, आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो अगर कपास साथियों उगाना हो, यानी कि कपास के लिए कौन सी अच्छी मिट्टी मानी जाती है? तो काली मिट्टी साथियों ये कपास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है, कैसी होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसी होती है साथियों? अम्लीय होती है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, तो कहां साथियों पाई जाती है लैटराइट मिट्टी, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे माला बाढ़ तटीय क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। खरीफ की फसल काटी जाती है कब? पूछा जा रहा है खरीफ की फसल कब काटी जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए खरीफ की फसल बोई कब जाती है, तो वही साथियों जून जुलाई महीने में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में साथियों इसको काट लिया जाता है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। लंबे रेशे फसलें कौन सी होती हैं? बताइए। तो बात करें लंबे रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है जैसे कि जूट है, कपास है, सन है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है, ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। तो ये तो एक तरीके से साथियों छाल होती है, दालचीनी जो होती है ना ये छाल होती है साथियों, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए
सागौन बहुत ज्यादा मात्रा में कहां पर पैदा होती है साथियों, अब आपसे ये पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें मध्य भारत में पैदावार इसकी होती है, राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। मसालों का बगीचा उपनाम से किस राज्य को जाना जाता है बताइए। तो मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है साथियों? केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है बताइए। देखिए अगर आपसे परीक्षा में एग्जामिनर ये पूछ ले कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, क्यूबा को क्या कहा जाता है। विश्व का अगर चीनी का कटोरा पूछ ले तो क्यूबा आपको बताना है, लेकिन भारत का अगर चीनी का कटोरा पूछे साथियों तो उत्तर प्रदेश आपको लगाना है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। कई सारी किताबों में मैंने देखा है इसका उत्तर साथियों अलग था। उसके बाद देखिए भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में साथियों गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है बताइए। अगर ये एग्जाम में साथियों डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो गंडक नदी आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि त्रिवेणी नहर में साथियों किस नदी से पानी आता है, तो गंडक नदी से पानी आता है। उसके बाद देखिए भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है बताइए। देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को साथियों चावल का कटोरा कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो अभी आपने साथियों देखा था ना, अभी आपने देखा था कि गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन तो मैंने आपको उत्तर प्रदेश बताया था। अगर आपसे पूछा जाए गन्ने का उत्पादन साथियों कहां होता है, तब भी आपको उत्तर प्रदेश ही बताना है। तो राइट आंसर यहां पर जिनका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और एक कमेंट सेक्शन साथियों आपके प्यार के लिए खुला हुआ है। एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता देंगे कि क्लास आपको कैसी लगी, प्रश्न आपको कैसे लगे। 37 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सिनकोना के पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं। आंसर आपका बी के साथ। भारत में ईख कितने माह में परिपक्व हो जाती है? परिपक्व की अगर बात करें यानी कि पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, ईख आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों पूरा 1 साल लगता है, यानी कि 12 महीने लगते हैं ईख को परिपक्व होने में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा, यानी कि किस राज्य में सबसे ज्यादा पटसन का उत्पादन किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों पश्चिम बंगाल, आप लोग ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल में पटसन का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। भारत में जूट का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य में है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए साथियों क्या जो आपने ऊपर पढ़ा कि पटसन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में। जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है, अगर आपसे यह पूछा जाए तो आपको साथियों मेघालय बताना है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है ना। चलिए चलिए अरेबिका की अगर बात करें, अरेबिका किस प्रकार का, देखिए यहां पर अगर बात करें ना, आपसे अगर यह पूछा जाए कि जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाए, तो आपको पश्चिम बंगाल बताना है। लेकिन जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है साथियों, तो मेघालय में। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि अरेबिका क्या है। तो अरेबिका साथियों एक कॉफी का प्रकार होता है अरेबिका। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए कुफरी चमत्कार किस फसल की एक प्रजाति का है। देखिए अगर बात करें आलू की एक प्रजाति का नाम क्या है साथियों, आलू की एक प्रजाति का नाम है कुफरी चमत्कार। ये प्रश्न और इस प्रश्न का उत्तर आपको साथियों ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉफी किस क्षेत्र का पौधा होता है, तो साथियों कॉफी किस क्षेत्र का पौधा होता है, उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार साथियों ये क्षेत्र का पौधा होता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। भारत में काजू उत्पादन में कौन सा राज्य साथियों सबसे आगे है, यानी कि काजू का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, अगर ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो केरल आपको लगाना है, यानी कि काजू का उत्पादन में मुख्य राज्य कौन है साथियों, केरल है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए
अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है। देखिए इसमें से मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा मसाला है जो जड़ों से प्राप्त होता है, इसलिए आंसर आपका कुल मिला के डी के साथ जाएगा। कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है, तो शहतूत कीट पालन में साथियों अग्रणी राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे और आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है, तो ऐसा साथियों कौन सा राज्य है जहां पर गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी गई, प्रश्न तो वही है जो मैंने आपको कराया था। चीनी का प्रमुख उत्पादन देश कौन सा है, अब आपसे देश पूछा जा रहा है साथियों, ध्यान रखिए, आपको ध्यान रखना है साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, तो भारत है अपना, इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सी है बताइए। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो अरेबिका के साथ जाएगा, यानी कि सबसे बेस्ट क्वालिटी कहलाई जाती है साथियों। ठीक है, किसकी किस्म कहलाई जाती है साथियों, जो अरेबिका कॉफी की किस्म होती है सबसे बढ़िया कहलाई जाती है। आंसर आपका सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी है ना साथियों, महाराष्ट्र का रत्नागिरी, तो महाराष्ट्र का रत्नागिरी यही हापुस आम का मूल स्थान है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों 50 क्वेश्चंस आपने देखे, ज्योग्राफी के साथियों 50 क्वेश्चंस आपने देखे। मैं उम्मीद करता हूं साथियों क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके कम से कम अपने 2 से 4 मित्रों को इसको शेयर भी आप लोग अवश्य कर दीजिए। इसी प्रकार अगर आपको संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन चाहिए है तो उसके बारे में भी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देंगे, संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आऊंगा। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।